जानते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। फार्माकोथेरेपेटिक्स के सिंपल से दो वर्ड्स हैं। इससे पहले हम जानते हैं फार्मास्यूटिक्स भी था, फार्माकोलॉजी भी था, जो सिमिलर है। इन वर्ड्स का क्या मीन है? फार्माकोलॉजी का पहले से पता होगा और फार्मास्यूटिक्स का भी पता होगा। पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स में क्या था? मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करना। सबसे पहले इसमें डायरेक्टली कोई भी डिजीज है उसका हमें मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करना, उसके लिए भी क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल को पैक्ड करना वो अपनाता है फार्मास्यूटिक्स में। इसमें सिंपल से अपने को क्या करता है? मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग, उस चीज को मेंटेन करके रखना, ये अपना फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। एक सेकंड आता है अपना फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स में तो हमने मेडिसिन तो बना ली है। मेडिसिन का फार्माकोलॉजी में हम पता करते हैं इस मेडिसिन का रोल क्या है, कैसे किया है, अपने जाके रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन का इसमें मैन आ जाता है फार्माकोलॉजी में। जो डिजीज है उसके लिए जो मेडिसिन बनाई उसका कितना क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसे क्या वो रोल कर रही है, ये आता है अपना फार्माकोलॉजी में। अब बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक की। इसके दो पार्ट हैं सिंपल से अपना। फर्स्ट है फार्माको। फार्माको का मीन तो पता होगा ना, फार्माकोग्नोस ये है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में फार्माको का मीन आता है ड्रग्स। फार्माको मीन्स ड्रग्स। सेकेंड आता है अपना को थेरापेटिक्स में, इसमें आ जाता है अपना थेराप्यूटिक्स। को थेरापेटिक्स का सिंपल से है डिजीज। जो डिजीज जो है उस चीज का पता करना, डिजीज का पता करना, दैट मीन इसका पूरा करेगा। फार्माको मीन्स ड्रग्स, थेराप्यूटिक मीन डिजीज, कैसा क्या डिजीज का रोल है वो डिजीज के बारे में, दैट मीन इसका पूरा कंप्लीटली क्या होगा। सबसे पहले ड्रग्स, फिर आता है डिजीज, दैट मीन सबसे पहले हम डिजीज का पता करेंगे। डिजीज का पता करने के बाद में कौन सी ड्रग्स का यूज करना चाहिए, दैट मीन वो आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। डिजीज का ट्रीटमेंट, पूरा जो डिजीज का ट्रीटमेंट है वो आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स में। फार्मास्यूटिक्स में ओनली मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हैं। फार्माकोलॉजी में जो अपनी मेडिसिन है उसका अपनी बॉडी को लेके कितना क्या रोल आ रहा है, अपनी जो डिजीज है उसके लिए हमारे हेल्पफुल है हेल्पफुल नहीं। और फार्माकोथेरेपिक्स में डायरेक्टली डिजीज का भी पता करना है और हमें कौन सी ड्रग्स का यूज करना है ट्रीटमेंट के लिए, वो अपना सिंपल से आता है फार्माकोथेरेपी। इसके दो वर्ड्स है फार्माको और थेराप्यूटिक्स। फार्माको मीन ड्रग्स, थेराप्यूटिक मीन डिजीज ट्रीटमेंट, वो अपना फार्माकोथेरेपिटिक्स का मेन है। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देखना, बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है, बाकी तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सिंपल से अपने फार्मेसी की बात करें तो वो भी क्या है? साइंस की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट डिजीज। सिंपल से थेरेपेटिक का मीन क्या है? अपने को डिजीज का पता करना। वी स्टडी अबाउट द डिजीज, देयर कॉजेज, जो अपने को डिजीज हुई है उसका कितना क्या रिएक्शन आ रहा है, और किस रीजन से वो अपने को डिजीज हुई है। प्रोसेस ऑफ कॉजेज डेवलपमेंट, कैसे वो अपडेट होते जा रहे हैं। जो अपने को इश्यू आ रहा है वो कैसे डेवलप होता है, कितना इश्यू बढ़ता जाता है, वो कॉजेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन उसका कितना क्या रोल है। ये सिंपल से अपने को सर्दी जुकाम होगी तो नाक से पानी आना, खांसी आना, वो अपना आ जाता है सिम्टम्स। एंड ट्रीटमेंट विथ द हेल्प ऑफ ड्रग्स, दैट मीन वो क्या आ जाता है ना, फार्माको। किस चीज का डेवलप करेंगे? मेडिसिन का। देयर हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में चेंजेस। किस रीजन से अपने को डिजीज हुआ है, किस रीजन से अपने को डिजीज हुआ है। जैसे सिंपल से अपने कोरोना का था, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना है, सर्दी जुकाम हुआ फिर हम इग्नोर करते जा रहे हैं एक दूसरे कांटेक्ट में आने, वो कहता है अपना कम्युनिकेबल डिजीज था। उसमें आ जाता है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। वो कैसे पता करेंगे? सिंपल से अपना कॉजेज है, कॉलेज किस रीजन से हुआ है। अगर उस चीज का हमें पता चलेगा तो अपने लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। जैसे सर्दियों का टाइम होता है, अगर हम कोट नहीं पहने तो ठंडी हवा चलेगी, तो उसकी वजह से अपने को डिजीज होता है। इसलिए अपने को लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट डिजीज, देयर कॉजेज, प्रोसेस ऑफ कॉजेज डेवलपमेंट, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। ये अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स का डेफिनेशन है, बहुत इजीली सिंपल है। सबसे पहले हम इस चीज में किसका पता करते हैं? सबसे पहले हम पता करते हैं डिजीज का। डिजीज का कितना क्या रोल है, कैसे कि आपने ये डिजीज क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले पता करते हैं डिजीज का। सेकंड कहाँ पे आ जाते हैं? ड्रग्स पे।
जो डिजीज हुई है उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन का यूज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन अपने को डेवलप करनी चाहिए, वो आ जाता है ड्रग्स एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। किस वजह से हुआ है, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। जैसे सिंपल से आ जाता है, खाना पीना हो जाता है, जैसे सिंपल से हम रात को 2-2 बजे सोते हैं, सुबह फिर से 4-5 बजे उठ जाते हैं, दैट मीन नींद कंप्लीट नहीं होती है, तो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इसके अलावा देखो सिंपल से हो रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, ये नाम तो सुना होगा ना, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, इसमें सिंपल सा रोल रहता है ड्रग्स का। सिंपल सा रोल है ड्रग्स का, इसमें देखना फार्माकोकाइनेटिक में है ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन। तीनों का डिफरेंस बताता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग्स का रिएक्शंस इंक्लूड नहीं करते हैं, ड्रग्स है वो कहाँ पे जाती है और कितना क्या उस चीज का रोल रहता है, और फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग्स हमने यूज किया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, वो कैसे कहाँ जाके क्या इफेक्ट करेगी, और हमने जिस चीज के लिए मेडिसिन बनाई वो वहां पे प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स का एक छोटा सा ऐसे होटली। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो माउथ के थ्रू जा रही है, तो अपना कोकाइनेटिक्स इंटेस्टाइन तक पहुंच रही है, वो आता है कोकाइनेटिक में। और फिर फार्माकोडायनेमिक्स में अपने इंटेस्टाइन में जाके वो कहाँ जाके रिएक्ट स्टार्ट करती है, कहाँ जाके वो रिएक्शन स्टार्ट करती है। कई बार हिचकी टाइप में आने लगती है, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक कर लेता है ना, उसकी टाइप में हिचकी टाइप में आते हैं, वो आ जाता है कोडायनेमिक्स। एक सिंपल सा एलर्जी हो जाती है, एलर्जी होती है, वो कोड डायनेमिक्स में आते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग्स का रिएक्शन इंक्लूड नहीं होता, ओनली ड्रग्स का कितना क्या रोल रहता है। इसका देखो सिंपल से ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग कहाँ जाके अब्जॉर्ब हो रही है, वहां पे ये नहीं आता है ये रिएक्ट कैसे क्या कर रही है, वो इसमें ये आता है कहाँ जाके वो अब्जॉर्ब हो रही है। सेकंड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही है। सिंपल से इसका एग्जाम्पल है आईवी, आई एम, सिंपल से इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, इंटरनल वस्कुलर और इंटर मस्कुलर। इसमें इंटर वेजनर, इसमें जो सिंपल से हम ब्लड के थ्रू जो जा रहे हैं वो आईवी के थ्रू हो जाता है, आईएम, आईएम के थ्रू अपने आउटसाइड में कितना क्या जाके रिएक्ट करे, और आता है ड्रग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में कितना टाइम तक वो वहां पे सेव रहती है, कितने टाइम तक वो रिएक्ट करती है, सिर्फ इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स का है। और सेकंड आता है फार्माकोडायनेमिक्स, उसमें कहाँ जाके कितना क्या रोल दे रही है, सिस्टमिक इफेक्ट्स और सेलुलर इफेक्ट। सिस्टमिक, सिस्टम में अपनी बॉडी का जितना जो सिस्टम है उस पे जाके पूरे पे कंप्लीटली इफेक्ट करना, और एक सेलुलर इंटरनली जाके रिएक्ट करना। जैसे हम जो आईवी लेते हैं वो इंटरनली जाके रिएक्ट करती है, सेलुलर इफेक्ट्स आईएम लेते हैं ये पूरी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा सिंपल सा बता रहा हूँ, अपने जहाँ पैर से नीचे का ऑपरेशन करते हैं, तो पैर से नीचे का जो पार्ट अपनी बॉडी का वो साइलेंट रखते हैं, उसमें आता है सेलुलर, कहाँ पे जाके ये रिएक्ट कर रहा है उसका एक पार्ट चूज करना। जैसे हमने जो मेडिसिन बनाई वो एक है सिस्टमेटिक, अपने पूरे सिस्टम को इफेक्ट करना। इफेक्ट का मीन ऐसा नेगेटिव नहीं होता है, वो कहाँ पे जाके रिएक्ट करेगी और कहाँ पे जाके वो अपना रोल देगी। और सेलुलर में होता है एक फिक्स, एक होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कहाँ पे जाके वो रिएक्ट करेगी, ये आ जाता है इसका सेलुलर इफेक्ट। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इस चीज का अपने को पता होना चाहिए कि फार्मा को थेरापेटिक्स के। इसके बाद में जो मैन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा होगा, फर्स्ट ईयर में भी सिंपल का पूछ लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, उसके बाद में पूछ लेते हैं स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपली ये पूछ लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है फार्मा का और ऑब्जेक्टिव है, इसके बहुत सिंपल से, सिंपल सी बात है स्कोप का। स्कोप का सिंपल से है, इसमें फार्मा को थेरेपेटिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं डिजीज का। तो एक फील्ड, यहाँ पे हम डिजीज का पता कर सकते हैं, डिजीज का पता करने के बाद में उसका कितना क्या ट्रीटमेंट है, तो सिंपल से फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, जो डिजीज भी है उस चीज का ट्रीटमेंट कैसे क्या करें, इसके लिए पहले हमें फार्मा को थेरेपिटिक्स का हमें पता होना चाहिए। फील्ड ऑफ लेबोरेटरी, फील्ड ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जहाँ पे चेक किया जाता है, जिस भी पेशेंट को कोई भी अगर डिजीज है तो उस चीज का पता करना कि इस चीज का कैसे क्या इश्यू है और चीज को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। फील्ड ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज, सिंपल से मैंने बताया ना, डिजीज के बारे में पता करना, कैसे ये डिजीज भी है, इस चीज को हम कैसे क्या कवर कर सकते हैं। डिजीज एंड देयर कॉजेज, नेक्स्ट आता है हिमसेल्फ गेटिंग चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट। सिंपल से हमने पता कर लिया डिजीज का कि
अपने को ये डिजीज जो है फिर हम पता कर ले इसका कोजेस क्या क्या इस चीज का रिजल्ट है और किस रीजन से है। तो इसमें सबसे पहले तो हम खुद को बचा के रखेंगे कि इस वजह से ये डिजीज भी है, तो हमें इस साइड नहीं जाना है। सेकंड पे आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल एंड डाइट, अपने खाने पीने पे ध्यान रखना। जैसे अपने को जुकाम ज्यादा हो जाए तो हम कड़वी चाय पी लेते हैं, खांसी आने लगती है ना तो हम कड़वी चाय पी लेते हैं अदरक ज्यादा डाल के। वो आ जाता है अपना डाइट का। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट करना कि इस वजह से ये है ये डिजीज हुई है तो इससे हमें खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, ये आ जाता है लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ एपिडोमोलॉजी। एपिडोमोलॉजी का सिंपल है बता दो, इसका नाम तो सुना होगा ना। एपिडोमोलॉजी, इसमें है कोई भी अगर डिजीज है, कोई भी डिजीज है उस चीज का डीपली पता करना। डीपली मतलब पता करना उस चीज का कहाँ से ये स्टार्ट हुई है, इसका कितना क्या रिएक्शन है, क्या इस चीज के कॉजेज है, ये कहाँ पे जाके ज्यादा डेवलप होती है, ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, इस चीज के बारे में पूरा डीपली पता करना यह आ जाता है अपना एपिडेमोलॉजी में। आई थिंक ये सिलेबस में नहीं है बट इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। एपिडेमोलॉजी आई थिंक फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा। एपिडेमोलॉजी में किसी भी डिजीज का डीपली पता करना, इस चीज का कितना क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या क्या इश्यू आ रहा है, यह एपिडेमोलॉजी का। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिंपल से रिसर्च करना, इसमें कई सारे डिजीज का भी रिसर्च करना, मेडिसिन का भी रिसर्च करना। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिर्फ बहुत पहले जब स्टार्टिंग में डिजीज बहुत कम हुआ करती थी, हम यूज कर लेते पैरास्टामोल 250। अब पूरा पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया, अपनी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हम यूज करने लगे 500। अभी कोरोना का टाइम आया तो हम यूज करने लगे 625। ये आ जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, मेडिसिन का डेवलप करना, खुद की लाइफ स्टाइल को डेवलप करना कि वो फिर से वो डिजीज अपने को नहीं हो। ये अपना सिंपल से है। और बाकी देखना नोट्स में और भी लार्जली लिखा हो। सिंपल से फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, फील्ड ऑफ लेबोरेटरी, फील्ड ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज, हिमसेल्फ गेटिंग चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट। हिमसेल्फ का मीन है खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, डिजीज के बारे में पता करना, इसके कॉजेज के बारे में पता करना और उसके बाद में खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना और उसके बाद में डेवलपमेंट करना। फील्ड ऑफ एपिडेमोलॉजी, डिजीज है उसका डीपली पता करना, कि डीपली पता करने के बाद में अपना फार्माकोलॉजी, फार्माको है इसमें मेडिसिन का डेवलप कर पाएंगे। पहले डीपली हमें को पता होना चाहिए इस चीज से हुआ है, इसका ये रिएक्शन आ रहे हैं, इस चीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आ जाता है एपिडेमोलॉजी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ऑब्जेक्टिव, अपने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या, हमने सबसे पहले पता कर लिया डिजीज क्या है, इसकी कोजेज क्या है, इससे हम खुद को प्रोटेक्ट करके कैसे रखेंगे, ये तो अपना स्कोप का। बट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अपना टारगेट क्या रहेगा। टारगेट सिंपल सा है, डिजीज को डायरेक्टली क्लियर करना और डिजीज से अपने को खुद को बचा के रखना। इसमें सिंपल से देखना मेडिकल ट्रीटमेंट, डिजीज का अपने को पता कर लग गया है कि ये वाली डिजीज है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, वो है मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ड्रग थेरेपी। जो हमने ड्रग्स बनाई, जो हमने मेडिसिन बनाई, उसका कैसे क्या रोल रहा है ड्रग्स थेरेपी, उस ड्रग्स का कैसे क्या रोल रहा है, वो डिजीज को कवर कर पा रही है, ह्यूमन बॉडी को एक्टिव कर पा रही है, वो आ जाता है थेरेपी का। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ये तुम्हारे सिलेबस में है और इसका बहुत चांस है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका हम डिस्कस करते हैं बाद में। रिसर्च फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो हम मेडिसिन बना रहे हैं उसका परफेक्टली रिजल्ट आना चाहिए, परफेक्टली डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एंड बेस्ट क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन अपने को बनानी है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम आए। फिर से रिपीट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, बेस्ट ड्रग थेरेपी, रिसर्च फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड बेस्ट क्वालिटी, साथ में लोवेस्ट प्राइस, बहुत ही सस्ती, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, नॉर्मल सा जो हम उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। अगला है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जिसका मैंने बताया इसका चांस है एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको वर्ड देखना, इसको शॉर्टली पूछते हैं आर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। दैट मीन सिंपल से, ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में। रेशनल यूज में हमने जो डिजीज के लिए मेडिसिन बनाई है उस मेडिसिन को अपने को कैसे क्या यूज करना चाहिए, रेशनल कैसे क्या उस चीज को यूज करना चाहिए, कितना क्या हमारे लिए इफेक्टिव है और उस चीज के लिए हमें कैसे क्या यूज करना है। सिंपल से देखते हैं, इसमें एक तो सिंपल सा रहता है अपना डोजेज, कितनी डोज अपने को लेनी चाहिए। सेकंड आ जाता है टाइम,
किस टाइम पे अपने को लेनी चाहिए, किस टाइम पे अपने को लेनी नहीं चाहिए, और सबसे लोएस्ट कॉस्ट में, ये भी जो सबके लिए इजी रहे ताकि उस चीज का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का है। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे को फीवर है, तो मैंने ठीक है मॉर्निंग में 500 mg ले ली, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है, तो फिर मैं 2 घंटे बाद में ले लेता हूँ 625 mg, फिर मेरे को रिलीफ मिल जाता है। बट इस चीज का साइड इफेक्ट कितना हो जाता है। इसी तरह से जो हम डोज ले रहे हैं, उसमें जो यूज कर रहे हैं मेडिसिन का, वो रेशनल यूज होना चाहिए, एक टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें मेंटली बताते हैं, जो बीपी का पेशेंट होता है उसको एक परफेक्ट टाइम दिया जाता है कि मॉर्निंग में खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। जो अदर डिजीज है, या फिर हम कोई भी डिजीज लेते हैं उससे पहले खाली पेट ये लेना है, फिर खाना खा के 1 घंटे बाद में ये लेना है। वो आ जाता है अपना रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन पे। उसके अलावा जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके एक टाइम का दिया जाता है फिक्सली। जैसे सिंपल सा जो मेरे को दिया गया था वो था मॉर्निंग में 8 बजे, आफ्टरनून 2, और नाइट में फिर से 8 बजे। एक मतलब फिक्स टाइम दिया जाता है कि इसी टाइम पे ये मेडिसिन का यूज करना है, ताकि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहे। हर एक मेडिसिन का एक प्रॉपर टाइम होता है कि ये इतने टाइम तक एक्टिव, उसके बाद में इसका रोल डाउन हो जाता है। और कुछ मेडिसिन है जिसको यूज करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद अपने को रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। वो होता है रेशनल यूज में। इसमें देखना, क्लिनिकल नीड्स। क्लिनिकल नीड्स मतलब जो अपने को डिजीज है उसके लिए अपने पास मेडिसिन है या नहीं है। सेकंड है पीरियड ऑफ टाइम, हमें किस टाइम पे वो लेनी चाहिए, किस टाइम पे अपने को नहीं लेनी चाहिए, उसका एक फिक्स टाइम होना। लोवेस्ट कॉस्ट, बहुत ही सस्ती होनी चाहिए, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उस चीज का हम प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। देयर कम्युनिटी, देयर कम्युनिटी, उस चीज का इजीली हम यूज कर सकते हैं। एक कम्युनिटी होती है, किस डिजीज का हमें ऑलरेडी पहले से पता है, तो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि इसको ये वाला इश्यू है, तो उस चीज को सजेस्ट करना कि हाँ इसको ये इश्यू, तो हमें ये वाली मेडिसिन देनी है, ये वाली नहीं देनी। दैट मीन हर एक मेडिसिन का परफेक्टली रोल बताना। इतना बहुत सिंपल सा है इसका रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का। नाम ऐसा थोड़ा टफ लगता है, बट एक मेडिसिन का परफेक्टली यूज करना, किस टाइम पे यूज करना है, उस चीज का कितना क्या डोज होना चाहिए। एक सिंपल से एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें सबसे अपर के पार्ट में अपना मेंशन होता है नेम, एज, सेक्स, कौन से एरिया से कितने किया हो। जो हम डिजीज है उसका एक कॉमनली नाम लिखते हैं, जैसे फीवर है तो उस चीज का हमने डिजीज का क्लियरली नाम लिखते हैं। बट अगर वही बात करें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का, इसमें सबसे पहले देखते हैं एज क्या है। हम अगर कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो जिस पेशेंट्स को दे रहे हैं उसकी एज क्या है। ऐसा नहीं उसको हम 625 mg दे दिए और उसकी एज 14 है, 14 ईयर्स का है, और उसको हम 625 दे रहे हैं। दैट मीन एज के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड करना। सेक्स नेक्स्ट आ जाता है अपना सेक्स। सेक्स में आ जाता है मेल फीमेल। जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो मेल के लिए दे रहे हैं या फीमेल के लिए दे रहे हैं, इससे इसमें होता है रेशनल यूज। पहले हमें पता करना कि जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस पेशेंट्स को कितना क्या इफेक्ट है। सिंपल सा जैसे बात करें हम, किसी पेशेंट को डायबिटीज का इश्यू है, तो उसको हम नहीं बोल सकते ना कि तुम मीठा खाना स्टार्ट कर दो। दैट मीन उस चीज का डीपली पता करना कैसे क्या इश्यू आ रहा है, वो आ जाता है अपना रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का परफेक्टली यूज करना, टाइम के अकॉर्डिंग, डोजेज के अकॉर्डिंग यूज करना। ये अपना सिंपल सा फिर से रिपीट करते हैं। इट इज द सिंपल सा, पहले फार्माकोथेरेपिस्ट के जानते हैं। फार्माको मीन्स ड्रग्स, थेरापेटिक्स मीन्स डिजीज का पता करना, कैसा क्या इश्यू है, कौन सी डिजीज है, उस चीज के लिए अपने को ट्रीटमेंट में क्या चाहिए, ट्रीटमेंट में करने के लिए अपने आ जाता है फार्माको। और थेरापेटिक्स में आ जाता है अपना डिजीज, रिसर्च करना, किस वजह से ये डिजीज हुई है उस चीज के बारे में पता करना। इसका डेफिनेशन है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी अबाउट डिजीज, देयर कॉजेज, प्रोसेस ऑफ कॉजेज, डेवलपमेंट, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विथ द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट आता है अपना स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स, फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, फील्ड ऑफ लेबोरेटरी, फील्ड ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज, हिमसेल्फ, खुद को चेंज करना, getting changes in lifestyle and diet, field of epidemiology। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मा को थेरेपेटिक्स, अपना टारगेट क्या क्या रहेगा इसमें। मेडिकल ट्रीटमेंट, एक मेडिसिन का परफेक्टली, जिस चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका परफेक्टली ट्रीटमेंट में क्या रोल रहता है। बेस्ट ड्रग थेरेपी, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन बना रहे हैं उसका रेशनली यूज डिसाइड करना।
मतलब उसका टाइम यूज डिसाइड करना, उसका डोज डिसाइड करना, मेल फीमेल में एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि इस चीज का कितना क्या डोज रहेगा, ये कैसे क्या जाके इफेक्ट करेगी। रेशनल यूज फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्ट होना चाहिए, वो ड्रग होनी चाहिए जो अपने ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जिसको शॉर्टली आरयूएम कहते हैं, जिसका चांस है एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। इसका क्लिनिकल नीड्स, पीरियड्स ऑफ टाइम, लोवेस्ट कॉस्ट और देयर कम्युनिटी। ये सिंपल से अपना चैप्टर फर्स्ट है, बहुत इजीली है, इसमें ऐसा कुछ टफ लाइक नहीं है। अगर कुछ टफ लाइक लगे तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। इसके